हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टेनोग्राफर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड सीरीज़ में चैप्टर 8 स्ट्रोक एस और जेड के बारे में। पिछले चैप्टर में जो कि था सर्कल एस और जेड के ऊपर, उसमें हमने पढ़ा था कि एस के लिए हम लोग सर्कल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं और उसके रूल्स भी हमने देखे थे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्ट्रोक एस और जेड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं और इसके क्या क्या रूल्स हैं। तो चलिए पहले रूल्स पे चलते हैं। पहला रूल ये कह रहा है, wherever there is an initial or a final vowel sound, there must be a stroke consonant to provide the place for the vowel sign. Therefore, the stroke S must be written when a vowel precedes initial S or when a vowel follows final S or Z। ठीक है, पहला रूल ये कह रहा है एस स्ट्रोक के पहले वॉवल का साउंड आ जाए जहाँ भी, तो हम लोग अगर ये एस का स्ट्रोक है और उसके पहले वॉवल आ जाता है, कोई भी वॉवल आ जाए, तो उस वॉवल को लिखने के लिए जगह तो चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है एस, एस। ठीक है, ए का वोवेल है, एस का स्ट्रोक है एस। इसको हम लोग एस के जगह पे एस का सर्कल बना करके नहीं लिख सकते। एस कैसे लिखेंगे, ए और एस का सर्कल कुछ बनेगा ही नहीं। तो इसलिए जब कभी भी कोई भी वॉवेल एस के पहले आ जाए, एस के पहले कोई भी वॉवेल अगर आ जाए, तो हम लोग एस का स्ट्रोक लिखते हैं, ना कि एस का सर्कल। ये पहला पहला रूल। अब इसका एग्जाम्पल भी देखें। और जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है ऊज, तीसरे प्लेस का वॉवेल है ऊज। अब ऊज में भी हम लोग सर्कल बना के तो लिख नहीं सकते थे, एस की सर्कल बना के नहीं लिख सकते थे। ठीक है, अब दूसरा रूल कह रहा है फाइनल एस और जेड। अगर एस या जेड का स्ट्रोक है और इसके बाद कोई वॉवेल है और वर्ड वहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, तो भी हम लोग सर्कल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग स्ट्रोक का ही इस्तेमाल करेंगे। ये भी देखिए एग्जाम्पल है इसका से। अब से में एस के बाद ए का वॉवेल है, लेकिन इसके बाद और कोई भी स्ट्रोक नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लोग सर्कल के साथ तो कोई वॉवेल लगा नहीं सकते ना, इसलिए यहाँ पे हमें स्ट्रोक का यूज़ करना होगा। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं इन दोनों रूल्स को। जैसे है सैप, तो सैप का क्या है, एस ए पी। अब ये वॉवेल बीच में है, तो एस का सर्कल बना के पी का स्ट्रोक और पी के पहले, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने दे दिया इसका वॉवेल लेफ्ट हैंड साइड पे, तो पहले एस पढ़ाएगा, फिर ये वॉवेल पढ़ाएगा ए, फिर ये स्ट्रोक पढ़ाएगा पी, तो ये सैप बन जाएगा सर्कल, सर्कल वाले एस के साथ। लेकिन यहीं पे अगर आस्क रहता, ए एस के वाला आस्क, तो ये हमेशा, अब क्योंकि एस के पहले वॉवेल है और यही हमारा रूल है कि अगर एस के पहले वॉवेल है तो हम हमेशा स्ट्रोक का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बनता ऐसा, ये पहले वॉवेल फिर एस फिर के। यहाँ पे एस के करके बनाते तो ये कुछ बनता ही नहीं, सैक बन जाता है ये। ठीक है, उसी तरीके से आप देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है रेसी, रेसी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये फाइनल एस है, ये वाला एस फाइनल एस है, और इसके बाद यहाँ पे वॉवेल है, वॉवेल का साउंड है, रेसी में आई का वॉवेल है, तो ये फाइनल वॉवेल है, यानी कि एस के बाद वॉवेल है, तो यहाँ पे वॉवेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तो जगह चाहिए ना, इसलिए हम लोग एस का स्ट्रोक का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखो रेस है, रेस ये वाला रेस। ठीक है, तो यहाँ पे एस का साउंड लास्ट में है रेस में, और एस के बाद कोई भी वॉवेल नहीं है। ठीक है, यानी कि रेस में जो एस का साउंड है रेस, एस एस अपने आप में लास्ट है, इसके बाद कोई वॉवेल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इस स्ट्रोक से रेस को रिप्रेजेंट कर देंगे, आर ए का वॉवेल और एस का फाइनल साउंड रेस हो जाएगा। लेकिन रेसी अगर लिखना होता तो यहाँ पे हम लोग एस का स्ट्रोक लिखते, क्योंकि हमने एक वॉवेल लगाना है और वॉवेल स्ट्रोक के बाद ही लगेगा, वो सर्कल में नहीं लग सकता। तो ये रूल था। चलिए आगे बढ़ते हैं और रूल्स देखते हैं। Where the stroke s is written initially in the root word, it is written in the compound and in derivatives formed by means of prefix। देखिए ये रूल ये कह रहा है कि अगर कोई वर्ड है, जैसे कि सौ है, ये वाला वर्ड है सौ, सौ, तो सौ में एस का स्ट्रोक हमने लिखा, इसका सर्कल नहीं लिखा, क्योंकि एस में हमने एक वॉवेल लगाना है, तो एस में वॉवेल लगाने के लिए हमें एक स्ट्रोक की जरूरत पड़ेगी, जिसपे कि हम ये वाला वॉवेल हम लोग लगा सकें। तो ये वॉवेल लगाने के लिए हमें एस के स्ट्रोक की जरूरत पड़ती है। उसके बाद अगर इस वर्ड में दूसरा वर्ड जुड़ जाता है, ठीक है, यानी दो वर्ड्स हैं, जैसे ये सौ है और ये बेंच है, ये दोनों मिलके एक वर्ड बनाते हैं सौ बेंच, तो इस केस में भी हम लोग एस को लेकर चलेंगे और इसमें बेंच जोड़ देंगे, तो ये सौ बेंच हो जाएगा। तो ये रूल यही कहता है कि अगर हमने एस का स्ट्रोक का इस्तेमाल कर लिया, तो उसके बाद जो हम लोग लिखेंगे, अगर उसमें कोई और वर्ड जुड़ता है तो हम उस वर्ड को जोड़ देंगे, लेकिन एस के स्ट्रोक को हम लोग नहीं हटाएंगे। और अगर बीच में कहीं एस का सर्कल भी लग रहा है तो उसको भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन इनिशियल एस को रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर वॉवेल लगा हुआ है। और फाइनली भी अगर एस के ऊपर वॉवेल है तो उसको भी हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, एस से रिप्लेस भी नहीं कर सकते। अब अगला रूल देखिए क्या कहता है। अगला रूल ये कहता है कि अगर एस का कोई स्ट्रोक है तो उसके साथ डिप्थोंग और ट्राइफोन दोनों लग सकता है। जैसे यहाँ साइंस है, साइंस में देखो आप एस के साथ एन और एस है, एस का सर्कल भी है, और यहाँ पे एक ट्राइफोन लगा हुआ है जो कि साइंस प्रोनाउंस हो रहा है। उसी तरह यहाँ सीवर भी है, सीवर में भी यू और ई का ट्राइफोन लगा हुआ है, तो हम लोग एस के
एस के स्ट्रोक के साथ ट्राइफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद और आगे देखते हैं। अगर एक अगला रूल है, अगर दो एस एक साथ हो, यानी कि एक वर्ड में दो एस का प्रोनाउंसिएशन हो, तो पहला एस हमने स्ट्रोक लिया है तो दूसरा हम लोग सर्कल लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर पहले स्ट्रोक के आगे पीछे वॉवेल है तो ही हम दूसरा सर्कल लेंगे, नहीं तो वर्ड यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर कोई भी वर्ड है, जैसे सीज है, सीज, तो सीज को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे भाई, एस, ये आई का वॉवेल और फिर एस का स्ट्रोक, सीज। तो ये लंबा हो जाता है, स्ट्रोक भी लंबा हो जाता है और लिखने में भी टाइम लगता। तो ये हमने सीज ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। और आप बोलोगे ऐसे क्यों नहीं लिखा हमने, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए टाइम पर। उसी तरह ये सॉसर है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ये थे सारे रूल्स। ये एक्सरसाइज आपने कर लेनी है। जैसे एग्जांपल्स में कुछ करा देता हूँ। जैसे असम है, तो एस के पहले वॉवेल है तो हम एस का स्ट्रोक लेंगे, ठीक है। असाइलम है, यहाँ भी एस के पहले वॉवेल है तो यहाँ भी हम लोग एस का स्ट्रोक लेंगे, सर्कल नहीं लेंगे, ठीक है। उसी तरह आप लोग ये पूरा एक्सरसाइज बनाओगे और आंसर किसे मिला लोगे। आगे चलते हैं। आगे कुछ ग्रामर लोग्स हैं, ये हमें रटने हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको याद करने होंगे हर हालत में। अब देख लो ये बने कैसे हैं वो भी समझ लो। देखो ये एव ऑफ द लाइन है, एम का स्ट्रोक, इसको मी कहेंगे। ऑन द लाइन है तो हिम है। एव ऑफ द लाइन एम और एस का है तो एम और एस माई सेल्फ कहलाएगा। और ये ऑन द लाइन है तो हिमसेल्फ हो जाएगा। ये एस और पी का स्ट्रोक है, ये स्पेशल और स्पेशली पढ़ा जाता है। अगर आपको थोड़ा डाउट है स्पेशली पढ़ने में तो इसमें एल लगा लो, ये स्पेशली हो जाएगा, नहीं तो ये भी सफाइस कर जाएगा। ये थ्रू द लाइन है तो ये स्पीक है। ऑन द लाइन है और ये बी का स्ट्रोक है, एस और बी का स्ट्रोक है, ये वाला डार्क है तो ये सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड का पढ़ाता है। और ये एस और वी का स्ट्रोक है, ये सेवरल पढ़ाता है। तो ये सारे ग्राम लोग्स हैं, ये आपको रट लेने हैं लिख लिख करके। जितनी प्रैक्टिस करोगे ग्रामर लोग्स उतनी अच्छे से याद होंगे। और ग्रामर लोग्स ही आगे जाकर के सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको डिक्टेशन लिखने में और स्पीड गेन करने में। तो चलो एक बार समरी देख लेते हैं इस चैप्टर की। पहला रूल ये कहता है, व्हेन अ वॉवल प्रीसीड्स इनिशियल एस और फॉलोज फाइनल एस और जेड, द स्ट्रोक एस और जेड मस्ट बी रिटन। यानी कि अगर कोई भी वॉवल एस के पहले आता है या एस के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे, एस का या जेड का स्ट्रोक लिखेंगे, ना कि सर्कल। दूसरा रूल देखते हैं, व्हेन इनिशियल एस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवल एंड अनदर एस और जेड। यानी कि अगर इनिशियल एस है और इसके तुरंत बाद कोई वॉवल है तो स्ट्रोक एस का इस्तेमाल होगा। और इसके तुरंत बाद एक और एस है या जेड है, कुछ भी है, तो ये एस हमेशा स्ट्रोक के रूप में होगा, ठीक है। तीसरा रूल, व्हेन इनिशियल एस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ ट्राइफोन। अब ये एस है और यहाँ पे मान लो ट्राइफोन है, तो ट्राइफोन को जगह देने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा एस का स्ट्रोक। सर्कल के साथ, एस के सर्कल के साथ तो हम लोग ट्राइफोन लिख नहीं सकते, ठीक है। अगला रूल, व्हेन द फाइनल सेलेबल ओ यू एस इज प्रिसीडेड बाय अ डिप्थोंग। तो ये ओ यू एस का जो सेलेबल होता है, जैसे पोयस होता है, तो उसके पहले अगर कोई डिप्थोंग है, जैसे पोयस में आई का डिप्थोंग है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग स्ट्रोक एस या जेड का यूज़ करेंगे। अगर एस के साथ आता है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो पोयस का एग्जाम्पल मैंने दिया, पी के साथ आता है। एक और एग्जाम्पल मैं इसका दे देता हूँ ऊपर चल के, ठीक है। अगला रूल देख लेते हैं, व्हेन द वर्ड इज अ कंपाउंड लाइक सी म्यू सॉ बेंच, ये वाला एग्जाम्पल मैंने बता दिया था आप लोगों को, सॉ बेंच वाला, ये वाला एग्जाम्पल बता दिया था कि अगर 100 है और उसमें बेंच जुड़ा हुआ है तो भी हम लोग एस को अलग नहीं करते हैं, साथ में ही लिख लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग एस की जगह पे सर्कल लिख लेंगे और ऐसे करके एस बेंच बना देंगे, तो ये नहीं पढ़ाएगा 100 बेंच, ठीक है। व्हेन द वर्ड इज ए डेरिवेटिव लाइक अनसीजिंग, अनसेल्ड, वेयर द स्ट्रोक वुड बी रिटन इन द रूट वर्ड। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि अगर एस का स्ट्रोक तभी लिखाएगा जब इसके किसी भी पोजीशन पे हम लोग को वॉवेल लगाने की आवश्यकता पड़ती है तभी। बाकी टाइम अगर आप एस का सर्कल लगा रहे हो और आपका काम चल जा रहा है, पढ़ने में आ रहा है, तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर कहीं भी डिप्थोंग आ जाए, ट्राइफोन आ जाए, ठीक है, या फिर और कोई वॉवेल आ जाए, तो एस का स्ट्रोक इस्तेमाल करना बेहतर है ताकि पढ़ने में आसानी हो। ये चैप्टर हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। एक हम ओ यू एस वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, शायद वो रह गया। इन अदर वर्ड्स लाइक साइनस, टॉर्चुअस, जॉयस, वेयर द फाइनल सेलेबल ओ यू एस इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ डिप्थोंग। अच्छा, तो देखो भाई, ये ओ यू एस का जो ये है साउंड है, इसके पहले कोई डिप्थोंग होना चाहिए, जैसे जॉयस। जॉयस में जॉयस में यहाँ पे देखो ये डिप्थोंग है, पहले तो ये ओए, ये डिप्थोंग है, ठीक है। और डिप्थोंग के साथ जो है एक टिक लग जाता है अगर, तो वो ट्राइफोन हो जाता है, ठीक है। तो ये जॉयस में जे में ट्राइफोन लगा हुआ है और लास्ट में ओ यू एस का साउंड है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग एस का स्ट्रोक का इस्तेमाल किए, ना कि एस का सर्कल का, ठीक है। ये ऐसे जॉयस ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ने में उतना अच्छे से नहीं आएगा, एस का स्ट्रोक ज़्यादा बेहतर से पढ़ने में आएगा, तो हम लोग एस का स्ट्रोक का इस्तेमाल करेंगे। पोयस में भी वही होता, पोयस में भी एस का स्ट्रोक का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं।
और अगर स्टार्टिंग में भी एस के ऊपर कोई भी ट्राइफोन हो या डिप्थोंग हो तो भी हम लोग एस का स्ट्रोक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया यहाँ पे ख़त्म। चैप्टर 8 था शायद, हाँ चैप्टर 8। अब हम लोग करेंगे चैप्टर 9 अगली वीडियो में। ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू।